हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। इसमें कंप्लीट किया जा रहा था एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि 1 लाइनर फॉर्म में दिया गया है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह। 6 to 12 तक एनसीईआरटी इसमें कवर है 1 लाइनर फॉर्म में। इसमें जो है सब्जेक्ट प्राचीन इतिहास जो है कंप्लीट किया जा रहा था, एंशिएंट हिस्ट्री। इसमें कई टॉपिक जो है कंप्लीट किया गया है। फ्रेंड, वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको मिल जाएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज की वीडियो में फ्रेंड टॉपिक गुप्त काल से कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसमें जो है कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड, गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो श्रीगुप्त थे। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की विशेषता थी। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग अर्थात गोल्डन एज कहा जाता है? तो गुप्त वंश को कहा जाता है। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किए? तो 275 से 250 ईस्वी तक शासन किए थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था, जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था, जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्त से संचालित होता था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्त है, समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की स्मृति में बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सुश्रुत जो है प्रसिद्ध थे। आगे दिया गया है गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां। एक तरफ शासक और उपाधियां दिया गया है। तो श्रीगुप्त जो है आदिराज और महाराजा की उपाधि जो है धारण करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और विक्रमांक की उपाधि जो है धारण करते थे। स्कंदगुप्त जो है शाक्यदित्य और शक्रोपम की उपाधि जो है धारण करते थे। चंद्रगुप्त पराक्रमांक की उपाधि धारण करते थे। कुमारगुप्त जो है महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करते थे। चंद्रगुप्त प्रथम जो है महाराजा धीराज की उपाधि जो है धारण करते थे। आगे है गुप्तकालीन अधिकारी। इसमें एक तरफ अधिकारी दिया गया है, दूसरे तरफ विभाग दिया गया है। महासेनापति जो है सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। रणभंडार गारिक जो है ये सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। महासंधि विग्राहक जो है ये युद्ध व शांति का प्रधान होता था। महाभंडारा गारागृधिकृत जो है ये राजकीय कोष का प्रधान होता था। महाअक्षपटलिक जो है ये अभिलेख विभाग का प्रधान होता था। सर्वाध्यक्ष जो है केंद्रीय सचिवालय का प्रधान होता था। महाप्रतिहार जो है ये राजा प्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता था। ध्रुवाधिकरण ये भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान होता था। अग्रहारिक जो है ये दान विभाग का प्रधान होता था। महाबलाधिकृत जो है सेना का सेनापति सर्वोच्च अधिकारी होता था। महादंड नायक जो है ये न्यायाधीश होता था।
दंडपाशिक जो है ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। विनय स्थित स्थापक जो है ये शिक्षा अधिकारी होता था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? तो दिनार कहते थे। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित थे? तो छपड़क जो है ये संबंधित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है 375 से 415 ईस्वी स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह था जिसे नवरत्न निवास करता था। इसमें जो है नवरत्न में कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, शंकु और बेताल भट्ट, अमर सिंह, घट करपर, बारामिहिर तथा वर रुचि जैसे विद्वान जो है रहते थे। शक एवं गुप्तो संवत के मध्य कितना अंतर था? तो 242 वर्ष का अंतर था। गुप्तकालीन रजत अर्थात जिसे चांदी कहते हैं मुद्राओं को क्या नाम दिया गया? तो रूपक नाम दिया गया था। कुमारगुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो तंतुवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है। लिच्छवय दौही किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो सामंतवाद का प्रारंभ था। आगे दिया गया है गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण। क्षेत्र दिया गया है तो खेती करने योग्य भूमि, वास्तु जो है निवास करने योग्य भूमि, और खिल्ल जो होता था वो जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उसे खिल्ल कहते थे। अपरहत जो है जंगली भूमि होती थी। चारगाह जो है ये पशुओं को चरने के लिए छोड़ी गई भूमि होती थी। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो प्रवर सेन प्रथम ने किए थे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मुद्रा राक्षस में मिलता है जिसके लेखक जो है विशाख दत्त हैं। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिठूर में स्थित है जो कि कानपुर में है। कुमारगुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजसिकों मयूर शैलों में का प्रचलन हुआ। उसमें महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में की गई थी। गुप्त काल में पैठने की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो व्यापारिक मंडी था। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो व्यापारिक जो है मंडी था। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। पहले भारत में था, उसके बाद ईरान, उसके बाद यूरोप में पहुंच गया है। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? तो ताम्रलिप्त से रवाना होते थे। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? तो फायान ने वर्णन किया है। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? तो गुप्त काल का है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? तो रेशमी कपड़े का आयात किया जाता था। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पर फ्रेंड ये एनसीईआरटी की जो ये बुक है वन लाइनर सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो समुद्रगुप्त जो है उत्तरदायी था। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जो है था तो आर्यभट्ट थे।
गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है तो अजंता में मिलता है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है तो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। विशाख दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है तो स्कंदगुप्त के हैं। गुप्तकाल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्र के संवाद किस भाषा में है तो प्राकृत में है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था तो विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी कहा जाता है तो शकों पर विजय के कारण कहा जाता है। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहिक बताया गया है तो प्रयाग अभिलेख में बताया गया है। हुड़ों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण कार्य किया था, इसमें स्कंदगुप्त ने हुड़ों पर विजय प्राप्त की। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणी या सदस्य थी को क्या कहा जाता था तो निगम कहा जाता था। अग्रहार से क्या तात्पर्य था तो ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान था। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था तो गुप्त काल में हुआ था। बराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था तो भगवान विष्णु के सम्मान में करवाया गया था। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश, एक तरफ राजवंश स्थापना और संस्थापक जो है दिया गया है। वाकाटक राजवंश जो है 255 ईस्वी विंध्य शक्ति जो है इसके संस्थापक थे। 330 ईस्वी में सरोसेन जो है ये संस्थापक थे। नाग राजवंश के 305 ईस्वी जो कि भवनाग इसके संस्थापक थे। त्रैकूट राजवंश जो है 415 ईस्वी इंद्रदत्त जो है इसके संस्थापक थे। हुड़ राजवंश जो है 500 ईस्वी तोरमाड़ जो है इसके संस्थापक थे। सालंकायन जो राजवंश जो है 300 ईस्वी देववर्मन इसके संस्थापक थे। विष्णु कुंडिल राजवंश 475 ईस्वी विक्रमेंद्र वन जो है इसके संस्थापक थे। आगे दिया गया है माथुर राजवंश। माथुर राजवंश जो है 325 ईस्वी से 350 ईस्वी तक। 325 में अच्युत संस्थापक थे और 350 ईस्वी में शंकर वर्मन जो है संस्थापक थे। कल्हड़ के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। कल्हड़ के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। अगला टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। गुर्जर पतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी तो नागभट्ट प्रथम ने की थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो दंतदुर्ग ने की थी। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था तो घोड़ों का आयात किया जाता था। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी तो कन्नौज में स्थित थी। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई तो कुषाण काल में आरंभ हुई। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे तो विदक भागम जो है कहते थे। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत थे। सिंहनाद सेनापति था। कुंतल जो है ये अश्व सेना का प्रधान होता था। स्कंदगुप्त ये हस्त सेना का प्रधान था और सामंत या महाराज जो है ये नागरिक प्रशासन का प्रमुख होता था। 3री शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था तो लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है तो प्रतिष्ठानपुर को जाना जाता है।
हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो बाणभट्ट थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हर्ष का शासनकाल कब से कब था? तो 606 से 647 ईस्वी तक था। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज में स्थानांतरित की थी। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र के निवासी थे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो सम्राट जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3 में, तो ध्यान रखिएगा। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? सातवाहन काल से जो है प्रारंभ हुई थी। कौशेय शब्द का प्रमुख प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रेशम के लिए किया जाता है। रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहते हैं। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो कन्नौज था। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर जो है मथुरा था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? तो ग्राम सभा के हाथ में था। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है तो नालंदा विश्वविद्यालय है। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? तो वेनसांग ने की थी। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किस समय किया? तो 675 ईस्वी में किया था। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। हर्ष जो है 3 नाटक कौन कौन से? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद रचयिता के रूप में जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? तो उत्तर गुप्त काल में हुआ था। गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया था। चीन में दूत भेजने वाला शासक दिया गया है, शासक और वंश राज्य दिया गया है। हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश राजवंश के थे। नरसिंह द्वितीय जो है पल्लव वंश के थे। यशोवर्मन कन्नौज नरेश थे और कलोतुंग प्रथम जो है चोल वंश के थे। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील जो कि काठियावाड़ में स्थित है का जीरो द्वारा शक सावंत रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला टॉपिक है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसमें जो है सभी सब्जेक्ट जो है कराया जाएगा इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम टीचिंग दर्पण ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। खजुराहो का मांतगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव को समर्पित है। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? कान्हेरी महाराष्ट्र में स्थित है। पालिताड़ा मंदिर किस नगर में अवस्थित है? तो भावनगर में अवस्थित है। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? तो एलिफेंटा जो है विख्यात है। खजुराहो के मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण चंदेल शासकों 950 से 1050 ईस्वी ने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। खजुराहो के मंदिर हिंदू किसके लिए प्रसिद्ध है? हिंदू जैन से संबंधित है और इसका निर्माण जो है चंदेल शासकों ने 950 से 1050 ईस्वी में करवाया था। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर एवं गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? तो नेपाल काठमांडू में स्थित है। बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सा
सबसे प्रसिद्ध है तो अजंता जो है प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा गुफाओं, महाराष्ट्र का निर्माण किन शासकों ने करवाया था, तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है, सीतापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है, तो कैलाश मंदिर एलोरा को माना जाता है। एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूटों शासकों को दिया जाता है। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूटों शासकों ने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, तो जैन धर्म का प्राप्त था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो नरसिंह देव वर्मन ने करवाए थे। काला पैगोडा ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसको ब्लैक पैगोडा अर्थात काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है, तो नागर शैली में हुआ है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या है, तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया था, तो पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया था। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है, तो सिंधु और झेलम के मध्य स्थित है। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल सोनगिरी कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, शारदा मठ जो कि द्वारका में, और गोवर्धन मठ जो कि पुरी में, एवं वेदांत मठ जो कि श्रृंगेरी की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में, शारदा मठ द्वारका में, गोवर्धन मठ पुरी में एवं वेदांत मठ जो है श्रृंगेरी की स्थापना की थी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है, तो मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। गंगैकोंड चोलपुरम जो है के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो राजेंद्र चोल ने करवाया था। राजा चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है, तो द्रविड़ शैली का उदाहरण है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप कहाँ स्थित है, तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है, तो शिव को समर्पित है। आगे दिया गया है मंदिर स्थापत्य कला, एक तरफ मंदिर और स्थित दिया गया है। एरण का विष्णु मंदिर जो कि एरण सागर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। भूमरा का शिव मंदिर भूमरा सतना जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो है सिरपुर रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। तिगवा का विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो है नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर जो है भीतरगांव कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। पिपरिया का विष्णु मंदिर पिपरिया सतना जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर जिला में उत्तर प्रदेश में स्थित है। माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अगला टॉपिक है दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग।
चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश जो है प्रसिद्ध था। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो मोतियों के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? तो चतुर्भुज आकार की है। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास ने के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? तो कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में स्थित था। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल वंश के ये शासन जो है घोषित करते थे। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? तो मलिक काफूर ने समाप्त किया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में स्थित है। संगमकालीन प्रमुख साहित्य, एक तरफ संगम साहित्य, दूसरी तरफ रचनाकार दिए गए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तिरुकुरल या कुरल जो है तिरुवल्लुवर में स्थित है। ये जो है रचनाकार हैं। तिरुकुरल या कुरल की साहित्य की रचना तिरुवल्लुवर जो है रचनाकार हैं। अहनानूर के रचनाकार रुद्र शर्मन हैं और तोलकाप्पियम की रचनाकार तोलकाप्पियर जो हैं। जीव कंचितामणि के लेखक जो है रचनाकार तिरुतक्कदेवर जो हैं। शिल्पादिकारम के रचनाकार इलंगो आदि गल जो हैं। मणि मेखलय के रचनाकार शीतलय सत्रनार हैं। मरु गुरुपदय के रचनाकार जो है नकीरर हैं। आगे दिया गया है प्रमुख राजवंश, राजधानी तथा संस्थापक। राजवंश, राजधानी, संस्थापक। चोल वंश की राजधानी जो है तंजौर थी और संस्थापक विजयालय थे। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी जो कि सिंह विष्णु यहाँ के संस्थापक थे। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत थी जो कि दंतिदुर्ग यहाँ के संस्थापक थे। होयसेल वंश के राजधानी द्वार समुद्र था और विष्णुवर्धन यहाँ के संस्थापक थे। काकतीय वंश जो है अमनकोंड यहाँ के राजधानी थी और बीटा प्रथम यहाँ के संस्थापक थे। गंग वंश जो है कि राजधानी कुलाल व तलकांड और इसके संस्थापक जो है ब्रजहस्त पंचम थे। पाल वंश जो है कि राजधानी मुंगेर में स्थित है और गोपाल जो है यहाँ के संस्थापक थे। सेन वंश लखनऊती राजधानी स्थित है, सामंत सेन संस्थापक थे। पांड्य वंश जो है कि राजधानी मदुरई है। नेडियोन यहाँ के संस्थापक थे। गुर्जर प्रतिहार कन्नौज इसकी राजधानी थी। नागभट्टम प्रथम जो है यहाँ के संस्थापक थे। चालुक्य कल्याणी मान्यखेत कल्याण इसकी राजधानी थी। तैलप द्वितीय इसके संस्थापक थे। चालुक्य बदामी जो है वातापी राजधानी थी। जयसिंह प्रथम यहाँ के संस्थापक थे। चालुक्य वेंगी जो है वेंगी राजधानी थी। विष्णुवर्धन यहाँ के संस्थापक थे। गहलवाड़ वंश वाराणसी में स्थित है इसकी राजधानी और चंद्रदेव यहाँ के संस्थापक थे। बात करें सोलंकी वंश की तो अहिलवाड़ राजधानी है और मूल राज यहाँ के संस्थापक थे। परमार वंश धारा नगरी यहाँ राजधानी है और उपेंद्र जो है इसके संस्थापक थे। कलचुरी वंश जो कि राजधानी त्रिपुरी स्थित है। कोकल्य यहाँ के संस्थापक थे और चौहान वंश अजमेर अहिच्छत्र यहाँ राजधानी थी और वासुदेव यहाँ के संस्थापक हैं। चंदेल वंश खजुराहो महोबा में इसकी राजधानी स्थित है और नन्नुक जो है इसके संस्थापक थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
एक बार में कंप्लीट नहीं होगा फ्रेंड, इसको 2 बार 3 बार देखेंगे वीडियो को तो याद हो जाएगा। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में है? तो उत्तर मेरूर में स्थित है। किसके शासनकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? कोलुतुंग प्रथम के शासनकाल में भेजे गए थे। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था, नौसैनिक शक्ति के विस्तार से। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो कदम्ब का नहीं मिलता है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरुल किस भाषा में रचित है? तो तमिल में रचित है। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो बनवासी में स्थित थी। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था? तो अरि कमेडू था। कदम्ब राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्बों में 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कौन था? तो कंबन था। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो कुलोतुंग प्रथम ने किया था। चोल दक्षिण भारत में उत्तर ग्राम प्रशासक के लिए जाने जाते थे। चोल जो है दक्षिण भारत में उत्तर ग्राम प्रशासक के लिए जाने जाते थे। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध के मध्य हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। वह बंदरगाह जिनका उल्लेख पोंडू के नाम से दी पेरिप्लस आदि दी इरिथियन सी के लेखक ने किया है? तो अरि कामेडू ने किया है। संगम साहित्य में वर्णित कणगी कौन है? तो तमिल महाकाव्य मणिमेखल की नायिका है। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुट्टवुन था जो नेदुजेलर का पुत्र था। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुट्टवन था जो कि नेदुनजेरल का पुत्र था। इसके शासन काल में विशेष घटनाएं पत्नी पूजा या काणगी पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? तो मणिमेखल था। दक्षिण भारत के किस वंश ने राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो पांड्य ने भेजा था। तोलकप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तोलकप्पियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ था। किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो बेगी नदी को कहा जाता है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? पंपा, पोन्ना एवं रन्ना है। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो करिकाल था। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो पेरुदेवनार थे। पेरुंदेवनार थे। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरुल के लेखक कौन थे? तो तिरुवल्लुवर थे। संगम युगीन चोल शासक का धर्म क्या था? तो शैव था। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है? तो 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी था। आगे दिया गया है संगमकालीन प्रचलित शब्दावली। वरीयम जो है क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर वरीयम वसूलने वाला अधिकारी होता था। कराई जो है भू राजस्व लगान उपज का 1/6 भाग राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, तो उसे कराई कहा जाता था। इराई क्या है? तो ये सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर युद्ध में
लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा उसे इराई कहते थे। इराऊ जो है ये जबरन लिया जाने वाला उपहार था। उल्गु या संगम ये सीमा शुल्क व मार्ग कर राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत था। कडमई या पांडुउड जो है ये राजा को दिया जाने वाला शुल्क था। माँ या वेली ये भूमाप की इकाई थी। कलम जो है अनाज के तौल की इकाई थी। संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कोन को एवं मन्नन शब्द प्रयुक्त होते थे। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते थे? तो स्कंद, अन्य नाम कार्तिकेय, कुमार और सुब्रमण्यम था। तमिल प्राचीन देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था? तो मरुदम कहा जाता था। संगम युग में चोल राज की राजधानी उरेयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? तो करिकाल को जाता है। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? तो वस्त्र उद्योग था। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया है? तो यवन कहा गया है। संगम युग में उरेयूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। संगम युग जो है में उरेयूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। किस संगम युग में शासक द्वारा पत्नी पालय के रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? तो करिकाल को प्रदान की गई थी। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है परिपादल में प्राप्त होता है। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? तो नेडियोन ने प्रारंभ करवाई थी। राजेंद्र प्रथम ने गैंगकोड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया तथा स्वयं गैंगकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया तथा स्वयं गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की। अगला टॉपिक है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट जो है कंप्लीट कराया जाएगा, चाहे एशियंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो। सभी सब्जेक्ट, बायोलॉजी, साइंस, सभी सब्जेक्ट जो है कंप्लीट कराया जाएगा इस बुक में जो भी दिया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग के रचयिता कौन है? जीमूत वाहन है। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? तो गुजरात के शासकों का वर्णन है। आर्यभट्ट कौन थे? तो भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है? तो संध्याकर नंदी हैं। कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो जोन राज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया। यहाँ से एक क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ हैं। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई? तो पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र किसने लिखी? तो विष्णु शर्मा ने लिखी थी। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? तो पाणिनि थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी यहाँ पर जो दिए गए हैं एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई हैं। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन थे? तो दंडी थे। इसमें देख लीजिए फ्रेंड, 10 से द, यहाँ पर पहला अक्षर द है और यहाँ पर भी देख लीजिए पहला अक्षर द है, अर्थात 10 दंडी। ध्यान रखिएगा। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन थे? तो दंडी थे। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। किसकी सभा को सुबोधित करते थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा को
सुशोभित करते थे। गीत गोविंद पूछा जाता है, किसकी रचयिता हैं? तो ये जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। मिलिंद पन्हु किस भाषा का ग्रंथ है? तो पाली ग्रंथ है। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? तो हर्षवर्धन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिलापादिकारम का लेखक कौन था? तो इलंगो था। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो जनक हैं। विश्वकोशी ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो बृहत संहिता को कहा जाता है। बृहत संहिता अर्थात महाभारत। सौंदरानंद किसकी रचना है? तो अश्वघोष की है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुरस्कृत तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 जो है विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवारे सुहावली शीर्षक किया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, पंचतंत्र के लेखक यदि पूछा जाए तो कौन है? विष्णु शर्मा हैं। आगे दिया गया है, भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। मिलिंद पन्हु नामक रचना राजा मिलिंद मिंडार तथा किस बौद्ध भिक्षु के मंद संवाद रूप में है? तो नागसेन के ये संवाद है। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? तो कणहल की राज तरंगड़ी से पता चलता है। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की? तो हाल ने की थी। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? तो भास्कराचार्य जो हैं जाने जाते हैं। तमिल रामायण का रचनाकार कंबन किस चोल शासक के दरबार में थे? तो कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में थे। आगे दिए गए हैं गुप्त काल और महत्वपूर्ण रचनाएं दिए गए हैं। एक तरफ रचनाकार और दूसरी तरफ रचनाएं हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप लोग इसको 1 या 2 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। कालिदास की पूछा जाए तो कालिदास ने कौन कौन सी रचना की हैं? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम। तो ये सभी रचनाकार कौन है? कालिदास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विशाख दत्त की है देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस है। ये बहुत बार पूछा गया है। दंडी की 10 कुमार चरित और काव्य दर्शन है। इसमें 10 कुमार चरित जो है इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। सिद्धसेन जो है न्यायावतार के रचनाकार हैं। भास जो है स्वप्नवास दत्तम और चारु दत्तम के लेखक रचनाकार कौन है? तो भास हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वप्नवास व दत्तम ये रचना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भास की। विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखे हैं और चरक संहिता जो कि चिकित्सा से संबंधित है। आर्यभट्ट जो है आर्यभट्ट द्वारा ब्रह्मा सिद्धांत जो है इसकी पुस्तक की रचना की गई थी। और बुद्ध घोष विशुद्धिमग्ग की रचना है। असंग जो है योगाचार के रचनाकार हैं। भाष्य जो है उरुंगभंग के रचनाकार हैं। कीर्तार्जुनियम के रचनाकार भारवी हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। अमरकोश के रचनाकार अमर सिंह हैं और रावणवध के रचनाकार वशभट्टी हैं। चंद्र व्याकरण के रचनाकार जो है चंद्रगेमिन हैं। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका के रचनाकार बारामिहिर हैं। आर्यभट्टियम के रचनाकार आर्यभट्ट हैं और मृच्छकटियम के रचनाकार जो हैं शूद्रक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एक बार में कंप्लीट नहीं होगा फ्रेंड, इसको कई बार जो है वीडियो को वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको कंठस्थ हो जाए।
महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा उनके पुरोहित थे। तो ध्यान रखिएगा, महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा उनके पुरोहित थे। तो ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है फ्रेंड आज के वीडियो में। एशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास जो है 5 वीडियो में कंप्लीट किया गया है। वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, वहाँ पे मिल जाएगा फ्रेंड प्लेलिस्ट, आप लोग वहाँ से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें जो है इसका PDF टेलीग्राम टीचिंग दर्पण ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर PDF पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।